तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए प्रयागराज में इस समय जो है ना कुंभ महाकुंभ की धूम चल रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 144 साल में एक बार आने वाला महाकुंभ है। यानी कि एक आपको तो पता ही है कि हर 12 साल में कुंभ का जो है आयोजन किया जाता है, लेकिन हर 12 साल में जो एक बार होता है तो वो एक बार होता है। लेकिन इसी तरह से अगर 12 बार हो जाइए तो उसके बाद यहाँ पर जो ना एक महाकुंभ आयोजन किया जाता है। यानी कि हर 12 बार होने के बाद जो है ना 12वीं बार होगा वो एक महाकुंभ होगा। यानी कि ये जो योग बनता है वो 144 साल में बनता है। यानी कि 3 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन को ही ऐसा योग देखने को मिल सकता है। यानी कि हम यहाँ पर लकी है कि हमें एक महाकुंभ का आयोजन देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है ना लगभग पता है कितने लोगों की आने की जो है ना अनुमान लगाया जा रहा है, वो है 40 से 45 करोड़ लोगों का जो है ना अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 45 दिनों में महाकुंभ का जो आयोजन होगा उसमें 45 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और जगह जगह पर यहाँ पर जो ना टेंट सिटी देखने को मिल रही है। इतने ज़्यादा पेंटोन पुल, जो यहाँ पर पीपे के जो पुल होते हैं बड़े बड़े जो है ना, एक सिलेंडर टाइप जो है पानी के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर जो है ना एक ब्रिज बना देते हैं, तो वो एक टेम्परेरी ब्रिज होता है। पीपे का पुल कहते हैं उसको, तो पेंटून पुल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो पेंटून पुल भी कई सारे बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह परिवहन की दुविधा ना हो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारे को कहना है कि इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा भी जो है ना बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है। ड्रोन से यहाँ पर निगाह रखी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा पूरा ज़िला बना दिया है जो भी कुंभ एरिया है, और 4000 एकड़ का जो एरिया है वो यहाँ पर महाकुंभ के लिए आरक्षित किया है कि भाई एक 4000 एकड़ का जो एरिया होगा वो यहाँ पर जो है ना महाकुंभ के लिए होगा। और इसके अलावा यहाँ पर दर्जनों घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, नए बनाए गए हैं, टेम्परेरी बनाए गए हैं बहुत सारे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सरकार यहाँ पर 7500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है महाकुंभ से, लेकिन सरकार का जो रेवेन्यू होगा वो पता है कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर कई गुना यहाँ पर रेवेन्यू भी मिलने वाला है। और कुछ अनुमान तो यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। 2 लाख से लेकर 4 लाख करोड़ यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की सरकार को यहाँ पर आ सकता है। यानी कि सरकार खर्च कितने कर रही है, 7500 करोड़ रुपए, लेकिन उसको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कम से कम 2 लाख करोड़ तो हो ही रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि इस रेवेन्यू जो ड्राइव होने वाला है उसमें यहाँ पर लोकल इकोनॉमिक किस तरह से काम कर रही है, और इसके अलावा जो FMCG जो कंपनियाँ हैं और जो दूसरे कॉरपोरेट हाउसेज है वो यहाँ पर किस तरह से इसको इन कैश करने की कोशिश कर रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए रेवेन्यू तो वहाँ पर बहुत हो रहा है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में दुकानें लग रही है। लोकल इकोनॉमी की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो लोकल इकोनॉमी में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दुकानें लग रही है। और एक एक दुकानों का जो टेंडर है ना वो यहाँ पर लाखों रुपए में छुट रहा है। आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि एक दुकान का टेंडर जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कचौड़ी और समोसे बेचता था, उसका टेंडर 92 लाख रुपये में छूटा है 1 साल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, जगह का किराया दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 साल का, तो वो यहाँ पर उससे कितना कमाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ से जितना वो पैसा लगा रहा है 4 गुना तो यहाँ पर वो रेवेन्यू जनरेट करेगा ही करेगा। यानी कि यहाँ पर वो 92 लाख रुपए से यहाँ पर अच्छी जगह पर दुकान खरीद सकता था, मकान बना सकता था, या फिर कई सारे बिजनेस भी शुरू कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किराया दिया है सरकार को 92 लाख सिर्फ एक दुकान का। तो आप देख सकते हैं कि अगर आदमी जो है ना 92 लाख रुपए एक दुकान का सिर्फ 1 साल के लिए खर्च कर रहा है, तो वो इससे कितना ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। और सिर्फ ये एक दुकान की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी दुकानें भी हैं यहाँ पर जिनका जो है ना टेंडर कितने 50 लाख रुपए में छूटा है, 60 लाख रुपए में छूटा है। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं और बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही है कि भाई घूम घूम कर यहाँ पर सामान बेच रहे हैं। तो लोकल इकोनॉमी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और लोकल इकोनॉमी यहाँ पर महाकुंभ के आयोजन से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बुक हो गई है। जितने भी यहाँ पर होटल हैं वो यहाँ पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गए हैं, उनको और ज़्यादा बुकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास यहाँ पर जो है रहने के लिए रूम नहीं है। और अगर कोई यहाँ पर जो है ना इमरजेंसी के लिए बचा कर रूम रखता है ना, तो वो जो उसका जो रेंट होगा, जो रूम का किराया होगा, वो भी यहाँ पर 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक यहाँ पर जो है ना होटल वसूल कर रहे हैं। बहुत सारे होटल होते हैं ना कि ऐसे कि भाई किसी के स्टाफ का रूम है, तो वो स्टाफ रूम भी जो है ना अब इस समय खाली नहीं है। स्टाफ रूम जो रहता है ना, जिसमें जो नॉर्मली यहाँ पर जो है ना होटल
देते नहीं है गेस्ट को, लेकिन वो जो स्टाफ रूम है उसमें भी यहाँ पर कई सारे गेस्ट के लिए यहाँ पर रहने का इंतजाम किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर कई गुना ज़्यादा किराए में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा बूस्ट कर रही होगी इस महाकुंभ के आयोजन से। और इसके अलावा सरकार को यहाँ पर दुकानों से रेवेन्यू मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है गेस्ट ज़्यादा आएंगे तो सरकार को यहाँ पर इससे टैक्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोकल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टैक्सियाँ यहाँ पर पूरी भरी हुई चल रही है, बुकिंग सारी उनकी हो रही है। किसी को यहाँ पर जाना है तो उसके लिए रिक्शा है, टैक्सियाँ हैं, बसेज हैं। और ट्रेन तो आपको तो पता ही है कि सरकार ने यहाँ पर जो है ना बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चला रखी है, जिसमें यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के लिए ही चलाई है सरकार ने। रेलवे ने यहाँ पर महाकुंभ के लिए चलाई है। और कई सारे वहाँ पर स्टेशन भी है प्रयागराज में, प्रयागराज है, जंक्शन है, और भी कई सारे स्टेशन है। तो वहाँ पर जो है ना ये सब चल रहा है। तो इससे लोकल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। इकोनॉमी जो है ना फूड इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर पीछे नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ना लगातार वो जो है ना अपना सामान डिलीवर कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि एक तो ई कॉमर्स होती है और एक होती है क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने आज जो है ना ऑर्डर प्लेस किया, कोई सा सामान की आपको ज़रूरत हुई और आपने आज यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, तो आपको वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद मिलेगा। लेकिन क्विक कॉमर्स में ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जगह पर जो है ना एक कंपनी अपना एक डार्क स्टोर खोल देती है और उसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में, कभी कभी 4 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर जो है ना सामान डिलीवर करती है। तो यहाँ पर कोई सा अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो उसके डैशबोर्ड पर चला जाएगा कोई कॉमर्स कंपनी के, और उस जो डार्क स्टोर के आसपास जहाँ पर आप रहते होंगे उस डार्क स्टोर पर आपका जो वो ऑर्डर है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर आपके घर पर सामान वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कुंभ में भी ऐसे ही चल रहा है। कुंभ में भी यहाँ पर जो है क्विक कॉमर्स कंपनियाँ 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपना सामान डिलीवर कर रही है। और ये जो कुंभ में जो किया जा रहा है ना वो बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। आपको पता ही है कि इन 45 दिन में 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर जो है ना विजिट करेंगे और इतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी कि भाई यहाँ पर सामानों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इतना बड़ा फुटफॉल तो आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग इसी को ही माना जाता है कुंभ को। तो कुंभ में जो है ना ये क्विक कॉमर्स कंपनियां अपनी चांदी करने वाली है। जैसे कि ये जो ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, तो ये जो 3 कंपनियां हैं ना वो पूरा डोमिनेंस है इसका इंडियन क्विक कॉमर्स मार्केट में। तो ये 3 कंपनियों का डोमिनेंस यहाँ पर हमें क्विक कॉमर्स में इधर देखने को भी मिलेगा प्रयागराज कुंभ में। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होगी। और इसके अलावा जो एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। बड़े बड़े एलईडी लगाए जा रहे हैं, बैनर, होर्डिंग और तरह तरह के जो है ना एडवर्टीज़मेंट के जो है ना तरीके यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, ब्रांड है, वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट कर सके। जैसे कि कोई सी भी चीज़ हो, अब कोई सा सामान अगर आपको बेचना है तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि यहाँ पर ये सामान एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई टूथपेस्ट बनाता हूँ तो मैंने टूथपेस्ट बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इसको बेचूं कैसे। तो बेचना ये होगा कि जब तक यहाँ पर पब्लिक के पास नहीं जाएगा तब तक वो बिकेगा नहीं। अब देखिए माल जो है ना आपने दुकान पर रख दिया, लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि भाई मार्केट में इस तरह का जो टूथपेस्ट है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है या फिर जो है ना वो ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे कि बड़े बड़े बैनर लगाना, एलईडी के ज़रिए तरह तरह की जो मार्केटिंग है वो करना, तो मार्केटिंग कैंपेन भी चलाना, ये सब जो है ना मार्केटिंग के तरीके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट का बारे में आपको पता चलता है, तो तब यहाँ पर जो वो प्रोडक्ट है वो बिक जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो है ना मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा की जा रही है कुंभ में। तरह तरह के प्रोडक्ट की मार्केटिंग यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है वो यहाँ पर यूपीआई ऐप के ज़रिए किया जा रहा है। जो यूपीआई ऐप है ना वो जगह जगह पर यहाँ पर अपना प्रचार कर रही है, प्रमोशन कर रही है। और जगह जगह पर यहाँ पर उनके जो क्यूआर कोड है वो देखने को मिलेंगे। भाई आपको पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ पर जो है ना आपके फ़ोन में यूपीआई ऐप भी होनी चाहिए, यूपीआई एक्टिवेट भी होनी चाहिए। और साथ में जिसको यहाँ पर आप यूपीआई पेमेंट करोगे तो उसका यहाँ पर यूपीआई भी होना चाहिए, यूपीआई का क्यूआर कोड भी होना चाहिए, तो तब यहाँ पर आप जो है ना पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको तो पता ही है कि यूपीआई का जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया में कितना ज़्यादा हो चुका है। जगह जगह पर आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। चाहे आप सब्जी वाले से ख़रीदो कुछ भी सामान, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो है ना यूपीआई का मिल ही जाएगा। इसके अलावा ठेले वाले भी यहाँ पर आजकल जो है ना यूपीआई के लिए क्यूआर कोड रख रहे हैं। तो भाई आपको जहाँ भी जाओ आपको यहाँ पर यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो आपको देखने को मिल
मिल ही जाएगा। तो ये जो मौका है वो यहाँ पर आया है इन यूपीआई कंपनियों का। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो कैंपेन हैं, जैसे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है तो स्वास्थ्य का और इसके अलावा जो साफ़ सफाई का जो ख्याल है वो भी यहाँ पर रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो डेटॉल कंपनियाँ हैं और जो यहाँ पर जो हाइजीनिक कंपनियाँ हैं ना, जो हाइजीनिक प्रोडक्ट बना रहे, साबुन और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाती है, तो इन सब के जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर उनकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ताकि यहाँ पर जब भी वो कोई सा सामान आगे ख़रीदे तो यहाँ पर उन्हीं कंपनियों का ख़रीद ले। यानी कि यहाँ पर 45 करोड़ लोग आएंगे तो उनके सामने कोई सा प्रोडक्ट होगा तो वो आगे भी चांसेस है कि वो इन्हीं कंपनियों का प्रोडक्ट ख़रीदें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मौका लेकर आई है। और इन सब टोटल को मिलाकर अगर देखा जाए तो जो टोटल रेवेन्यू निकलेगा वो होगा यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए। और ये जो है ना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि सरकार ने खर्च किए 7,500 रुपये, 7,500 करोड़ रुपए, और यहाँ पर सरकार को यहाँ पर मिल रहा है, सरकार को तो नहीं, ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो पूरा टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसमें यहाँ पर कंपनियों को ज़्यादा मिल रहा है। टैक्स में तो सरकार को यहाँ पर मामूली पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर कारोबार किया जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना चीज़ है, इसको एक यूनिक ही बना देती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।